we have a question. Construct a triangle with sides 5 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter. And then another triangle whose sides are 7 by 5 of the corresponding sides of the first triangle. So first of all we will construct first triangle जिसकी measurements हमें ये दे रखी है. तो इन तीनों में से 7 सेंटीमीटर सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही ड्रॉ करेंगे. 7 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करने के लिए एक 0 पे पॉइंट लेंगे और दूसरा 7. अब इनको ज्वाइन करेंगे तो ये रही हमारी 7 सेंटीमीटर साइड. इस लाइन सेगमेंट को ए बी लिखते हैं. एंड देन वी विल ड्रॉ द टू साइड्स, वन इज़ 5 सेंटीमीटर एंड अदर इज़ 6 सेंटीमीटर. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस कंपास को फर्स्ट ऑफ ऑल 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे. वो कैसे करेंगे, ये देखो 5 पे हमने कंपास की नीडल को रखा एंड 0 जितना ओपन किया. ये हमारी 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन हो चुकी है. अब इस रेडियस के साथ एंड बी को सेंटर मान के हम एक आर्क लगाएंगे. क्लियर. अब सिमिलरली 6 सेंटीमीटर इस कंपास को ओपन करेंगे. वो कैसे करेंगे, 6 पे रखा कंपास की नीडल को एंड 0 जितना ओपन किया. तो अब ए को सेंटर मान के एंड इस 6 सेंटीमीटर को रेडियस लेकर हम सेकेंड आर्क लगाएंगे. अब ये दोनों आर्क्स यहाँ पर मीट कर रही हैं, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसे पॉइंट हम सी लिखते हैं. एंड अब हम ज्वाइन करेंगे सी ए एंड सी बी को. ये रही हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल जिसमें ये साइड 5 सेंटीमीटर है एंड ये 6 सेंटीमीटर है. अब हमें क्या करना है, अब हमें एक अनदर ट्रायंगल बनानी है जो कि इस ट्रायंगल के सिमिलर हो. मतलब इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो नई ट्रायंगल की साइड के इन प्रोपोर्शन होनी चाहिए. उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अक्यूट एंगल बनाते हैं. ठीक है, कोई भी रे ड्रॉ करेंगे, ये एक अक्यूट एंगल है. ठीक है, ऐसे है ना कि इस लाइन पे ये 90 डिग्री का एंगल होगा और ये अक्यूट एंगल है. अब ये देखो हमें रेशो कौन सी गिवन है, 7/5. अब ये जो 7/5 है इसका न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, दैट्स वाई ये 1 से ग्रेटर है. तो अगर ये 1 से ग्रेटर है तो जो नई ट्रायंगल हम बनाएंगे वो इस गिवन ट्रायंगल के बाहर बनेगी. ठीक है, और इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 7. तो इस लाइन के हम कितने पार्ट्स करेंगे, 7 पार्ट्स. क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से जो भी बड़ा नंबर होता है हम उतने ही पार्ट्स यहाँ पर करते हैं. तो अब हम अपनी कंपास को अपने हिसाब से ओपन करेंगे एंड 7 पार्ट्स करेंगे इसके. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये रहा हमारा 7th पार्ट. अब हम इसे लिखेंगे जी ए है, ये ए है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. ठीक है, इस रे को हम x लिख देते हैं. अब हम क्या करेंगे, हमें इतना तो मालूम है कि ये जो रेशो है, ये जो फ्रैक्शन है, ये ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ी है. और इसका मतलब भी हमें मालूम है कि ये जो नई ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के बाहर बनेगी. उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 5. तो जो A5 है ना, अब उसको B के साथ ज्वाइन करेंगे. ठीक है, क्योंकि बाकी की जो ट्रायंगल है वो बाहर बनेगी. तो अब हम क्या करेंगे, B को A5 से ज्वाइन करेंगे. अब जो सेकेंड ट्रायंगल है वो बाहर बनेगी, तो ये भी हमें एक्सटेंडर लाइन चाहिए और ये भी चाहिए ताकि ऐसे ट्रायंगल बन सके. राइट. तो ठीक है, अब हम AB को भी एक्सटेंड कर देते हैं एंड सिमिलरली AC को भी एक्सटेंड कर देंगे. अब हम इस A7 को ज्वाइन करेंगे इस एक्सटेंडर लाइन के साथ, बट वो जो लाइन होगी वो A5B के पैरेलल होगी. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन जैसे पहले करते थे, ये वाला एंगल मेजर करेंगे कि कितना है. ठीक है, कंपास को बिना हिलाए जितनी ओपन करी है उतने रेडियस के साथ यहाँ पर आर्क लगाएंगे. अब चेक करेंगे कि इसकी मेजरमेंट कितनी है, उतना ही एंगल यहाँ पर कट करेंगे एंड A7 को इस पॉइंट से ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देंगे. ठीक है, अब जो A5B लाइन है इसके पैरेलल A7, ये B पॉइंट है तो इसे B डैश लिख देते हैं, A7B डैश होगी. ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं. अब क्या करना है हमें, अब ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर जो कि BC के पैरेलल होनी चाहिए. उसके लिए ये वाला एंगल मेजर करेंगे. कंपास को ओपन किया, एक आर्क लगाई. अब B डैश पे रखा, उतने रेडियस से आर्क लगाई. इस एंगल को मेजर किया, इस एंगल को मेजर किया एंड यहाँ पर इस आर्क को कट कर दिया.
उतने ही एंगल पर। अब बी डैश को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देंगे, जो कि ए सी की एक्सटेंडेड साइड पे यहाँ पे कट कर रही है। जो सी है तो इसे सी डैश लिख देते हैं। तो अब ये जो हमारी ट्राइंगल बन रही है ए बी डैश सी डैश, ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है एंड इसकी जो साइड्स है वो इस ट्राइंगल की साइड्स के 7/5 रेशो में होंगी। कहने का मतलब क्या है कि ये जो ए बी डैश है ये ए बी की 7/5 होगी, ठीक है। ऐसे ही जो ए सी डैश है ये ए सी की 7/5 होगी। ऐसे जो बी डैश सी डैश है वो बी सी की 7/5 होगी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन तो हमने कर ली और समझ भी ली। अब इसके हमें पॉइंट्स लिखने हैं, स्टेप्स लिखने की हमने ये कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे करी है। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करी थी ए बी सी विद साइड 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी with sides AB equals to 7 centimeter, BC equals to 5 centimeter and AC equals to 6 centimeter। क्लियर। उसके बाद हमने ये एक रे ड्रॉ करी थी AX जो कि अक्यूट एंगल बना रही थी AB के साथ, राइट। यहाँ हम लिखेंगे बिलो AB ड्रॉ अ रे AX मेकिंग एन अक्यूट एंगल विद AB। क्लियर। थर्ड पॉइंट हमने क्या किया था, ए एक्स को इक्वल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइड रे ए एक्स इन 7 इक्वल पार्ट्स। एंड फोर्थ स्टेप हमने क्या किया था, A5 को B के साथ ज्वाइन किया था, ज्वाइन A5B। फिफ्थ पॉइंट में हमने क्या किया, A7 B डैश ड्रॉ करी थी जो कि पैरेलल थी A5B की, राइट। ड्रॉ A7 B डैश विच इज पैरेलल टू A5B, राइट। सिक्स्थ स्टेप हमने क्या किया था, B डैश C डैश ड्रॉ करी थी विच इज पैरेलल टू BC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉ B डैश C डैश विच इज पैरेलल टू BC। एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं A B डैश C डैश इज आर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल A B डैश C डैश इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इसकी जस्टिफिकेशन करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ट्रायंगल को देखेंगे A7 B डैश। इन ट्रायंगल A7 B डैश, देखो इस ट्रायंगल में A5B पैरेलल टू A7 B डैश है। तो अगर किसी एक ट्रायंगल में एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जाए जो कि उस ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हो और बाकी दो साइड्स को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रही हो, तो वो साइड बाकी की दो साइड्स को इन द सेम रेशो डिवाइड कर रही होती है बाय थेल्स थ्योरम। यही हमने किया था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम A5 अपॉन A7 इक्वल्स टू AB अपॉन AB डैश। देखो यही किया था ना, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो छोटे वाली ट्रायंगल होती है वो होल ट्रायंगल के सिमिलर होती है, ठीक है। वो मैंने चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी, डायरेक्ट साइड्स को इन द प्रोपोर्शन लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, अब देखो A5 ये कितने पार्ट्स हैं, 5 एंड A7 ये कितने पार्ट्स हैं, 7। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, AB ओवर AB डैश। ओके, यहाँ से क्या मालूम चल रहा है कि ये जो छोटी ट्रायंगल की साइड है AB एंड बड़ी ट्रायंगल की साइड है AB डैश, ये दोनों किस प्रोपोर्शन में है, 5:7, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरी ट्रायंगल को देखेंगे। इन ट्रायंगल AB डैश C डैश, इसमें जो BC है वो पैरेलल टू B डैश C डैश है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम। देखो यहाँ पर हमने डायरेक्ट साइड्स की रेशो ली थी, ठीक है, बट यहाँ पर हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर लिखेंगे बिकॉज यहाँ पर हमें तीनों साइड्स की रेशो लिखनी है, ठीक है। तो अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो इसका मतलब ये छोटे वाली ट्रायंगल इस होल ट्रायंगल के क्या होगी, सिमिलर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AB डैश C डैश। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द प्रोपोर्शन होंगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB अपॉन AB डैश इक्वल्स टू BC अपॉन B डैश C डैश इक्वल्स टू AC अपॉन AC डैश, राइट।
और यहाँ से देखो ए बी अपॉन ए बी डैश, ए बी अपॉन ए बी डैश ये किसके इक्वल है 5/7। तो इस सारी की सारी इक्वल्स टू किसके होगी 5/7 एंड यही हमें जस्टिफाई करना था। ठीक है, ये रही हमारी जस्टिफिकेशन, ये कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स एंड ये रही कंप्लीट कंस्ट्रक्शन।